नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। ये भी पिछले 10 सालों का सभी हमारा प्रीवियस ईयर है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये मिक्स प्रीवियस ईयर रेलवे के सभी एग्जाम से, जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर देखा कीजिए, क्योंकि अलग अलग आप लोग मैथ का लगाने से अच्छा है आप लोग के द्वारा कि एक बार मिक्स लगाया जाए, जिसमें कि सभी एग्जाम्स का हम डेली लेके आते हैं। आप लोग जरूर देख सकते हैं, बहुत क्वेश्चन सेम भी रहता है दोनों एग्जाम में पूछा हुआ। अब लोग उस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार का पूछा जा रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, दलीप दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपया उधार लिया। तो इसे 3 वर्ष के बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब 3 वर्ष के बाद हमको कितना देना पड़ेगा। अब पी या प्लस साधारण ब्याज देना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा। तीन मतलब अमाउंट देना पड़ेगा, एक अमाउंट हमें 3 वर्ष के बाद यही देना पड़ेगा। पी तो पता है कि 24,000 है, ठीक है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, ऐसा साधारण ब्याज नहीं पता है। पता रहता तो बता देते कितना देना पड़ेगा, तो अभी बता देंगे साधारण ब्याज निकाल के। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है क्या, पी गुना टी गुना आर बटा 100। पी हमारा कितना है 24,000, पी गुना टी, टी कितना है टाइम 3 वर्ष, गुना आर रेट कितना है 9/100, ये हमें दिया हुआ है। जब यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 9 तिया 27, 27 गुना 24, या फिर 24 कितना हो जाएगा ये 24 तिया 72, 72 नमा 9 दूना 18 का 8 बाकी 1 7 नमा 63 एक 64 और इस पे एगो जीरो 6,480। तो ब्याज जो हो जाएगा वो 6,480 हो जाएगा 3 साल में। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 और 30,000, 30,000 30,000 कितना हो जाएगा 480 रुपया हो जाएगा। उसको देना पड़ेगा मूलधन सहित। कितना हो जाएगा 30,480 रुपया हमें देना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है। तो माता पिता माता पुत्री, कौन है, पिता है, माता है और पुत्री है, मतलब डॉटर है। यहाँ पे डी लिख देता है कि डबल पी आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, इसके आयु का अनुपात, वर्तमान में आयु का अनुपात दिया हुआ है, एक 22 अनुपात, ये 20 अनुपात का, वो 22 अनुपात का है, ये 20 अनुपात का है, और ये जो नंबर है ये 9 अनुपात का। ये तीनों दिया हुआ है। आगे बोला है कि 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 27, 25 और 14 होगा। 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद जो है सबका प्लस एक में ही करते हैं क्या, सब में 10 लिखना, एक में ही लिखते हैं। 10 वर्ष के बाद जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 27, अनुपात कितना हो जाता है 25, अनुपात कितना हो जाता है 14, ये दिया हुआ है। अच्छा, अनुपात में देखिए ये तो 10 बड़ा है, सबका 10 बड़ा है ना, इस पहला का भी 10, एकरो 10 बड़ा, एकरो 10 बड़ा है, सबका कितना बड़ा है 10-10 बड़ा है। ठीक है, क्या है, सबका जो बढ़ा है वो 10-10 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है यहाँ पे मतलब 10-10 का बढ़ा है। कितना, ईयर का जो मान हमारा बढ़ा है वो 10-10 बढ़ा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर अनुपात में देखें तो कितना का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ बोल सकते हैं 5 अनुपात का वृद्धि, अनुपात में 5 वृद्धि हुआ है। यहाँ भी अनुपात में कितना बढ़ा है 5 बढ़ा है, यहाँ भी अनुपात में 5 बढ़ा है। अनुपात में तो सभी जगह 5 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में सभी जगह हमारा 10 बढ़ा है। कितना, 10 साल का अंतर है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 2। पूछा क्वेश्चन में माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 1 अनुपात का 2, तो माता का कितना आयु है 20 अनुपात में, तो 1 अनुपात का 2, तो 20 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 20 गुना 2, तो 20 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। तो माता का जो उम्र हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगर ये अनुपात सेम नहीं होता तो अनुपात सेम हम लोग करते, ये अनुपात, क्योंकि यहाँ 10 साल ही बढ़ा है ना, सभी का 10-10 बढ़ा है, तो यहाँ भी हम लोग अनुपात सेम करते अगर सेम नहीं होता उस कंडीशन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, दो समरूप क्षेत्रफल के संगत ऊंचाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। दो समरूप त्रिभुज है, उसका ऊंचाई का अनुपात या हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। क्षेत्रफल तो उसके पूछ रहा है कि हाइट का दिया हुआ है, हाइट का, इसका मानिए संगत ऊंचाई का अनुपात, इसका H1 इसका H2, इसका जो अनुपात हमें दिया है वो दिया है 8:11। ठीक है,
इतना उनके संगत ऊंचाई। अच्छा अनुपात नहीं दिया है, 8:11 दिया है। अगर हम निकालना चाहें अनुपात तो कितना हो जाएगा, तो 8:11 हो जाएगा इसके संगत ऊंचाई का, क्योंकि हमारा इसका H1 दिया है 8 सेंटीमीटर और H2 11, अनुपात 8:11 होगा, कटेगा तो नहीं। पूछा है इसके क्षेत्रफल का, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, जब भी क्षेत्रफल का, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं स्क्वायर कर देना है। जब भी क्षेत्रफल का पूछे इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर अनुपात, और यहाँ पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 8 64 अनुपात 11 का स्क्वायर 121, कितना आ जाएगा 64 अनुपात 121, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन पूछा था कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हमारा हो जाएगा 64 अनुपात 121। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जब भी आप लोग को मतलब उसके भुजा का दे, संगत भुजा का ऊंचाई का या संगत भुजा का अनुपात दे, तो डायरेक्टली अगर क्षेत्रफल का पूछ दे तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल का दिया हुआ है और हमें निकालना, क्षेत्रफल का ये दिया हुआ है और भुजा का निकालना है, तो इसका अंडर रूट कर देंगे तो भुजा का अनुपात निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सरल करें। इसको हमें बनाना है। देखिए किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये बनेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो कैसे, सबसे पहले किसका काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे, लेकिन भाग के पहले अगर ब्रैकेट रहे सबसे पहले, उससे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट देखिए मंझली ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करें। ब्रैकेट में भी यहाँ पे हमारा गुना 3 5 15 और 4 चौके 16, मतलब 4/5 माइनस 2/3 कितना है 4/5 माइनस 2/3। जब इसका कर देंगे लघुत्तम तो 15 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10, मतलब 2/15 कितना आ गया 2/15। हमारे ई बॉक्स का मान आ गया 2/15। यहाँ पे कितना है 864 है, 864 है, ठीक है। अच्छा इस भाग का मतलब क्या, गुना हो जाएगा जब पलट देंगे, इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, कितना 15/2। जब इसको काटेंगे हम तो 2 से काट देंगे, तो 4 3 2 432, तो इधर लिखेंगे तो हो जाएगा 432 गुना 15, यही होगा ना बिल्कुल हमारा। अब इसको हम कर लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, अब 15 तिया 45 3 48 के 8, 48 के 8, और लास्ट में 80 हमारा एक ही ऑप्शन में, तो आगे क्यों चेक करें, एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा इसको गुना करके, तो 6480 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे का ही पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर उठा के जरूर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और शेषफल पद में जो आता है कि 2 पे पावर 100 में भाग करेंगे 3 से, तो शेषफल क्या बचेगा, वो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लगभग 5-6 दिन के बाद कंटिन्यू कर देंगे, लेके आना, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं जरूर देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या क्वेश्चन 5 नंबर, अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं। अशोक है और किरण, अशोक और किरण जो है किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है। किसी काम को 10 घंटे में पूरा करता है, 10 घंटा, ठीक है। आगे बोला है किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में पूरा करते हैं। अगर किरण को और रोहन को बैठा दे तो वही काम जो हमारा है वो 15 घंटे में पूरा हो जाता है, ठीक है। आगे बोला है जबकि अशोक और रोहन इसे 12 घंटे में पूरा करते हैं। जबकि अशोक है और रोहन को मिला देते हैं तो यही काम जो हमारा है वो 12 घंटे में पूरा हो जाता है। क्वेश्चन ने पूछा है तो किरण को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना घंटा लगेगा, तो किरण अकेले करेगी तो कितना लगेगा। और आप लोगों को कल करवाए थे इसमें ABCD दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं करता है, कभी ABCD का भी नाम लिख देता है, कभी 10 की जगह 15, 15 की जगह 20, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग कल के क्लास में ही देखेंगे, यही क्वेश्चन हम बताए थे जिसमें कि था बस एक A और B था, ABC था, इस प्रकार से लगभग इसमें अंतर था, ये 10 15 इसी प्रकार से कुछ था, 8 10, इसे आप लोग कल का क्लास जाके जरूर देखें, उसमें मिल जाएगा कल या परसों का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुल काम निकालना होता है, तो कुल काम यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारा इस तीनों का LCM हो जाएगा, इस तीनों का जो LCM हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, मतलब 60 हमारा क्या है कुल काम है, मतलब कौन अशोक और किरण मिलके मतलब 10 दिनों में कुल काम कर लेता है। इसका मतलब कि 10 दिनों में 60 यूनिट काम कर लेता है, कितना 10 दिन में 60 यूनिट काम। जब 10 दिन में 60 यूनिट काम, कुल काम तो हम 60 ही माने ना, 10 दिन में 60 यूनिट काम कर लेता है। जब इसको काटेंगे तो हमारा एक दिन का काम आ जाएगा, जब इसको काटेंगे 10 6 60, एक दिन का काम आ जाएगा, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, ठीक है। यहाँ जब काटेंगे 15 चौके 60, तो एक दिन में जो आ जाएगा यहाँ पे 4 यूनिट काम आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक दिन में 4 यूनिट काम। यहाँ काटेंगे तो 12 25 60, एक दिन में जो आ जाएगा वो 5 यूनिट काम आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखिए तो एक दिन में इधर जोड़ेंगे क्या होगा, 2 गो A है, 2 गो K है और 2 गो R है, सब दो 2 गो हमारा जो भी है क्या है
सब दुद्दू है। इसका मतलब बोल सकते हैं 2 × 2 अशोक है, 2 अशोक का क्षमता जोड़ लिए हैं, 2 किरण का, और 2 को जोड़ लिए हैं रोहन का। दुद्दू को जोड़े हैं तब जो इसका आया है एक दिन का काम हमारा दोनों का, दुद्दू जोड़ लिए हैं तो 6 × 4 = 10, 5 × 15, 15 आ गया है। ठीक है, अब हमें जोड़ना है एक्चुअल में कि तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, तीनों मिल के सिर्फ, यहाँ तीनों का डबल डबल आ गया, तो तीनों मिल के जो है इधर दो, उधर भाग गुना में था, इधर आके भाग में कर देंगे, मतलब तीनों मिल के जो है 15/2 काम कर देगा एक दिन में। हमें कराना है किरण से, हमें हमने किरण का निकालने के लिए क्या ए और आर का घटाना पड़ेगा एक दिन का काम, क्योंकि तीनों मिलके एक दिन में 15/2 काम करता है। ए और आर का घटा देंगे एक दिन का काम, तो किरण का ही बचेगा ना। जी बिल्कुल, देखिए तो किरण जो है, किरण ए और आर का एक दिन का जो काम है, ए और आर का एक दिन का काम वो 5 यूनिट है, तो ए और आर का घटा देंगे तो किरण का बचेगा, तो किरण का कितना आ जाएगा एक दिन में, तो 15/2 और माइनस घटा देंगे ए और आर का, तो सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा 5/2। तो मतलब किरण जो है अकेला एक दिन में 5/2 यूनिट काम करेगी। टोटल जो काम है वो कितना है, 60 यूनिट काम है, और एक दिन में करता है 5/2, 5/2 से भाग कर देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 25 = 60, 12 × 2 = 24, मतलब किरण जो है उस काम को कितना दिन में करेगी, 12 × 2 = 24 दिन में। कितना दिन में, 24 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन उतना कुछ समझाने वाला नहीं था, फिर भी हम समझाएं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीट ही क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत पीछे करवा चुके हैं, बस ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तो आप लोग आज आप लोग को ये भी क्वेश्चन हम समझा दिए हैं। ये 5 नंबर भी हो गया। अब छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिख रहा है क्या, तो आप लोग HD क्वालिटी मतलब क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा नेट खत्म होगा यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन शो होने लगेगा, इसमें हम टाइप नहीं करना भूल गए हैं। ठीक है, क्या, अमीर ने 4 बच्चों के बीच 700 उपहार बांटा। कितना उपहार बांटा, 7। पहला बच्चे का हिस्सा, पहला 4 बच्चा है, एक दूसरा बच्चा, यहाँ पे हमारा तीसरा बच्चा, यहाँ पर जो है चौथा बच्चा है। क्या बोला, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का दोगुना है, दूसरे का दोगुना है पहले के पास, और तीसरे बच्चे का हिस्सा 3 गुना, और चौथे हिस्से का बच्चे 4 गुना, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम देखिए 4 गुना 3 गुना दिया है, तो आसान है क्वेश्चन को बनाना। एगो को x मान लेंगे तो इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा सभी का। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए। क्या बोला है, पहले बच्चे के हिस्से, पहले बच्चे का जो हिस्सा है वो दूसरे बच्चे का दोगुना, दूसरे का 2 गुना है पहला का, लेकिन वही बच्चा का तीसरे का 3 गुना है। 2 गुना भी बोला है, 3 गुना भी बोला है, और 4 गुना भी बोला है। अब कितना माने जो सभी सेटिस्फाई कर जाए, तो करिए क्या, इस सभी का एलसीएम मान लीजिए। एलसीएम कितना जाएगा, 12, तो 12 मान लेते हैं। किसके पास, पहला बच्चा के पास, पहला बच्चा के पास जो है 12 को खिलौना है, मान लेते हैं 12। तो लेकिन ये क्या है, बोला है पहले बच्चा दूसरे का 2 गुना है, दूसरे का 2 गुना होता है, दूसरा कितना मानना पड़ेगा, 6। ठीक है, आगे बोला तीसरे का बच्चे का हिस्सा 3 गुना है, 3 गुना है, तीसरे का 3 गुना है, ये पहला के पास 3 गुना का मतलब ये 4 हो जाएगा, तभी तो हमारा 4 × 12, 3 गुना हो गया। देखिए तो 4 × 12, और चौथा बच्चा के पास जो है चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है, चौथे का 4 गुना, मतलब चौथे का क्या मानना पड़ेगा, 3 मानेंगे, तभी तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4। बस अब हमारा क्या बचा है, उसको सॉल्व कर देंगे, इसको हटा लेते हैं, ये हमारा 3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बोला है चारों बच्चा को जो मिला है टोटल 700 उपहार मिला है। कितना उपहार, 700 उपहार। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 12 × 6 = 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 22, 22 × 3 = 25। तो यहाँ तो उपहार हमारा 25 को रहा है अनुपात में, अनुपात में उपहार का संख्या 25 हो रहा है, और एक्चुअल में जो उपहार है वो हमारा 700 हो रहा है। कितना उपहार हो रहा है, 700। अच्छा, 700 को हम आसान हो काटने के लिए ये नहीं लिख सकते हैं 7 × 100, आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जब काटेंगे तो 25 × 4 = 100, मतलब एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा 7 × 4 = 28 आ जाएगा। एक अनुपात का तो मान आ गया 728। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पहला और दूसरे बच्चे के द्वारा प्राप्त उपहार का योग, पहला और दूसरा का योग कितना हो जाएगा, पहला और दूसरा बच्चा को जो भी उपहार प्राप्त हुआ है ना उसका योगफल, तो इस दोनों को कितना प्राप्त हुआ है, यहीं पे जोड़ लेते हैं अनुपात में, तो 12 × 6 = 18, 18 अनुपात हुआ है। 18 अनुपात का जो मान है, सही है, 18 अनुपात, तो एक अनुपात का मान 28 है, तो 18 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 18 × 28। बात समझ में आया, एक अनुपात का जो मान है वो 28 है, तो 2 अनुपात का मान 56, 2 से गुना करेंगे। उसी प्रकार से 18 अनुपात का मान 18 से गुना करेंगे, जब गुना करेंगे 18 × 8 = 144 हो जाएगा। हाँ, 144 के 4 बाकी हो जाएगा हमारा
14 18 दूना 36 4 40 10 50 504, मतलब इसको गुना करके 504 आ गया। मतलब पहला और दूसरा बच्चा के पास जो खिलौनों का संख्या है उसका योगफल 504 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। अगर गुना नहीं करना चाहते हैं तो और भी निकाल सकते हैं डिजिटल सम से। जैसे यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम 8 1 9 मतलब 0, मतलब पूरे का डिजिटल सम 0 हो गया। क्या? डिजिटल सम DS इसका 0 आ गया। यहाँ पे किसका 0 है? 6 4 10 मतलब 1 आ गया, गलत हो गया। 8 4 12 मतलब 3 आ गया, गलत हो गया। 4 4 8 ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखिए 5 4 9 मतलब 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, तो 0 हमारा यही ऑप्शन में है। तो डिजिटल सम लगा के भी निकाल सकते थे अगर इतना सॉल्व नहीं करना होता आप लोगों को तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, बस हो गया, ये 5 टेबल रिपीट हो गया तो इसी मतलब नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।